अलमसी के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर पत्र सलामत है और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी शहर इक़्तिदार से है। और मैं फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में इब्तदाई पेंटिकॉस्टल तहरीकों में से एक है। कुछ लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो, 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तान में पेंटिकॉस्टल चर्च, इब्तदाई पेंटिकॉस्टल चर्च असेंबलीज ऑफ गॉड, और फिर उसमें से फुल गॉस्पेल असेंबलीज 60 की दहाई में, और 60 की दहाई में ही फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान खुदावंद के फजल से मार्ज़े वजूद में आया। और अदना खादिम को ये शर्फ हासिल हुआ। मेरे वालिद मोहतरम आली जनाब पास्टर सलामत मसीह साहब, उन्होंने ज़मीन पर 50 साल खिदमत की। He was one of them कि जो वतन अजीज में पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं के पहले पायनियर लोग थे। पादरी हिजकियल सरोश मेरे वालिद मोहतरम के क्लास फेलो थे। मैं भी उनका अदना बच्चा हूं। उन्होंने इकट्ठे सेमिनरी की थी। और फिर मैं मुख्तसर करना चाहता हूं ताकि हम कलाम की तरफ बढ़ें। लंबा चौड़ा तारुफ, मेरा तारुफ सबसे बड़ा तारुफ तो यही है कि मैं मसीह का खादिम हूं। लेकिन इंतजामी तबार से मैं 2016 से फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान, जिसके मुल्क के तूल और अर्ज में तकरीबन 120 चर्चेज हैं, उनको मैं 2016 से बतौर चेयरमैन लीड कर रहा हूं। ये मुझ पर खुदा का फजल है। यहां पर मेरे सामने फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर खुदाम भी मौजूद हैं। मैं उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। सबसे पहले मैं उस खुदा वाहिद का शुक्रगुजार हूं जिसका तजर्बा और मुकाशफा हमारी जिंदगी में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की सूरत में मौजूद है। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस मुकामी कलीसिया के पासबान बुजुर्ग खादिम आली जनाब पास्टर इमानुल साहब, और इसी तरह अपने हम खिदमत भाई आली जनाब पास्टर सफदर मसीह साहब, चर्च की सारी मैनेजमेंट का दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने आज मुझे मदऊ किया ताकि मैं इंजील सुनाऊं। इंजील सुनाना मेरा बोझ है और ये मेरी खिदमत है। मैं समझता हूं खुदा ऐसे ही हमें यहां पर नहीं ले आया। यहां पर आज सुबह खुदा आपको बरकत देना चाहता है। आमीन। सो बी रेडी, लेट्स ओपन योर बाइबल्स। आइए हम खुदा के कलाम को खोलेंगे। मेरे साथ खोलिए ज़बूर की किताब, द बुक ऑफ साम, उसका 118वां ज़बूर। Psalm 108, 118 ज़बूर, from the verses 25 to 27, 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक लिखा है। क्या अच्छा होगा कि हम इसको मिलकर पढ़े। मेरे पीछे कहिए, आह ऐ खुदावन बचा ले, आह ऐ खुदावन खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से
रस्सियों से बांधो। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। आमीन। कुछ तराजुम में यूं लिखा है कि कुर्बानी को मज़बा के सींगों से कस कर बांध दो। आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे पैगाम का मजमून होगा कुर्बानी को मज़बा के सींगों से बांधो, रस्सियों से बांधो, कस कर बांधो। और हम सीखेंगे कि इबादत और कुर्बानी ये किस तरह आपस में मरबूत हैं, जुड़े हुए हैं। हम सारे इबादत गुजार होकर यहां पर मौजूद हैं, लेकिन यह सीखने की जरूरत है कि इबादत और कुर्बानी, अगर हम कहें कि हम इबादत करने आए हैं लेकिन उसके साथ कुर्बानी का तसव्वुर हमारे जहन में नहीं है, तो फिर हम हकीकी और सच्चे इबादत गुजार नहीं हैं। ज़बूर 118 ज़बूर की किताब में बड़ी खास अहमियत का हामिल है। यह हम्द का शानदार गीत। यह ज़बूर शहर मुकद्दस यरूशलेम का वो मंजर पेश करता है जहां पर कौम बनी इस्राइल मसीह की आमदे अव्वल और दीगर अकवाम मसीह की आमदे सानी की मुंतज़िर नजर आती हैं। इस ज़बूर की सबसे खास बात यह है कि उर्दू तराजुम में मतन के एतबार से यह पूरी बाइबल का दरमियानी ज़बूर है और इसमें खास आयत खुदावन पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। आइए हम अपने मजमून की तरफ बढ़ते हैं। इबादत और कुर्बानी कदीम मज़हब आलम में इबादत के अंदर कुर्बानियों का तसव्वुर मौजूद रहा है। और मैं आज जो कुछ सिखाना चाहता हूं, अगर इबादत में कुर्बानी नहीं तो फिर वो इबादत ही नहीं। कुर्बानियों का तसव्वुर, यह भी याद कीजिए कि बाइबली तारीख में सबसे पहली इबादत कायन और हाबिल ने की थी। आपको याद है? अगर आप रोजाना की बुनियाद पर बाइबल पढ़ते हैं, पिछले 8 साल से मुनादी कर रहा हूं एक जुमला, सच बोलो, सच सुनो और सच का साथ दो। सच हम नहीं बोलते क्योंकि हमारे मुफादात खराब हो जाते हैं। सच सुनते नहीं क्योंकि सच, बोलिए, कड़वा है और सच का साथ नहीं देते। हम कहते हैं पादरी सफदर साहब सच बोले आप ही भुगतो। लेकिन मैं खुदा का खादिम आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। एक सच्चा क्रिश्चियन हर रोज अगर अपने बदन को जिंदा रखने के लिए खुराक खाता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो अपनी रूह को जिंदा रखने के लिए खुदा के कलाम की खुराक भी लिया करे। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर बाइबल पढ़ते हैं तो सबसे पहली इबादत जमीन पर कायन और हाबिल ने की और वो खुदावंद के हजूर अपनी अपनी कुर्बानियों के साथ हाजिर हुए थे, अपनी अपनी कुर्बानियों के साथ। इसके बाद शरीयत के दिए जाने और कुर्बानियों के मुकर्रर किए जाने से पहले भी, मूसा की शरीयत से पहले भी मुकद्दसीन यहोवा खुदा की इबादत कुर्बानी के साथ ही करते थे। कुर्बानी के साथ हमें इस तनाजुर में सबसे पहले जो इबादत और कुर्बानी का तसव्वुर मिलता है वो पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में मिलता है, जब ईमानदारों का बाप अब्राहम अपने बेटे को कोई मूरिया के पहाड़ की तरफ लेकर जाता है और वहां पर वो एक कुर्बानी करने के लिए जाता है।
मैं आज जरा इस पर भी गुफ्तगू करना चाहता हूं। पैदाइश की किताब 22वें बाब में एक मुकाम पर अगर आप रोजाना की बुनियाद पर बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, ये जुमला मैं बोलता रहूंगा। बाप अब्राहम अपने बेटे इसहाक को एक मुकाम पर वो पहुंचते हैं, सफर करते हुए 3 दिन की मुसाफत पर, और वो एक मुकाम पर जाकर खड़े होते और वो नौकरों को कहता है तुम यहां पर ठहरो, मैं और ये लड़का आगे जाकर, उर्दू तराजू में लिखा है, मैं और ये लड़का आगे जाकर खुदावंद को सिजदा करेंगे, सिजदा करेंगे। लेकिन हिब्रू ओरिजिनल वर्ड्स जो यहां पर इस्तेमाल हुए हैं, एवर एंड एवर, सबसे पहले जो प्रस्तुत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो यहां पर था, सजदे का तर्जुमा है शाखा। और शाखा लफ्ज का मतलब है वर्शिप करना, वर्शिप करना, प्रस्तुत करना। मैं बहुत खुश हूं, आई लव यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंग्रेजी जुबान में भी वर्शिप की गई, उर्दू जुबान में भी हमने वर्शिप की, खुदावंद का तख्त लगा और खुदावंद की हजूरी यहां पर मौजूद है। आई डू बिलीव खुदावंद की हजूरी, प्रस्तुत के बगैर हमारी इबादत नहीं है, याद रखना। प्रस्तुत हमारी इबादत का दिल है। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? प्रस्तुत हमारी इबादत का दिल है। लेकिन जरा सुनिए, कुछ तल्ख बात है जो मैं आगे करने जा रहा हूं। बुजुर्गों की इजाजत से, प्रस्तुत हमारी इबादत का दिल है। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर, बिलखसूस पाकिस्तान में, हमने प्रस्तुत लफ्ज का जो मजाक बनाया, प्रस्तार लफ्ज का जो मजाक बना दिया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और मैं समझता हूं कि वो खादिम, दयानतदार खादिम नहीं है जो अपनी तलवार को खूनरेजी से बाज रखे और सिखाए ना। चर्च को आज एक बात का मैं कायल हूं, ये पूरी जमीन हमारे खुदावंद की है। जमीन और जमीन की सारी मामूरी हमारे खुदावंद की है। अमेरिका भी हमारे खुदावंद का है, पाकिस्तान भी हमारे खुदावंद का है। वी आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह का एक बदन है। लेकिन मैं बात कर रहा था प्रस्तुत और प्रस्तार लफ्ज का जो कचूमर असी कढ़िया ना, हद्दी कर छड़ी। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा साथ दीजिए। प्रस्तुत का पहला हवाला यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले प्रस्तुत बाप अब्राहम और उसके बेटे इसहाक ने की थी। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, इनके पास कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे? नेवर एट ऑल। जिम्मेदारी से एक जुमला कहना चाहता हूं, प्रस्तुत में म्यूजिक नहीं है जी, पूरी जिम्मेदारी से। हां, म्यूजिक में प्रस्तुत हो सकती है, कितनों को समझ आई है? प्रस्तुत में म्यूजिक नहीं है। अब्राहम के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ना वेस्टर्न ना ईस्टर्न, ना तबला ना गिटार। लेकिन वो कहता है तुम यहां पर ठहरो, मैं और ये लड़का आगे जाकर खुदावंद की इबादत करेंगे। इनके पास प्रस्तुत के 3 लवाजमात थे। आज जितने प्रस्तुत करना चाहते हैं, हकीकी प्रस्तुत को समझना चाहते हैं, वो मेरी इस बात पर ध्यान दीजिए। उनके पास 3 लवाजमात थे, प्रस्तुत करने के 3 लवाजमात। देयर आर 3 essentials, 3 essentials। लकड़ियां, आग और छुरी। इफ यू आर वर्शिपर,
आप दावेदार हैं, मैं वर्शिपर हूं, तो इन 3 बातों को समझ लीजिए। हकीकी प्रस्तिश में लकड़ियां, आग और छुरी। पहली बात, लकड़ियां हमारे बदन की वो ख्वाहिशें हैं, जिस्म की रग़बतें, जिनको हमें मज़बा पर लाकर जलाने की जरूरत है। हकीकी प्रस्तार वो है जो अपने जिस्म की ख्वाहिशों को, जिस्म की रग़बतों को मज़बा पर लाकर खुदावंद के हजूर कुर्बान कर देता है। दूसरी, सेकंड एसेंशियल, आग। अगर किसी प्रस्तार की जिंदगी में आग का मुकाशफा नहीं है, he is not worshipper. He can be singer, something else, but he is not worshipper. अगर आपके पास आग नहीं है, does it make sense? आग means रूहुल कुद्स की प्रेजेंस, रूहुल कुद्स की हजूरी। याद रखें, अहदे अतीक में जितनी बातें हैं वो नबूवती इशारे हैं। और तीसरी इनके पास क्या चीज थी? जो छुरी। हाँ जी, गल जरा औखी आ गई। छुरी। अज दा प्रस्तार छुरी थले आने ले तैयार नहीं। छुरी खुदा के कलाम को जाहिर करती है। प्रस्तार के लिए लाजिम और वाजिब है कि वो कलाम की छुरी के नीचे आए, अपने आप को कलाम के ताबे करे। अगर वो अपने आप को कलाम के ताबे नहीं करता तो फिर ही इज नॉट रियल वर्शिपर, वो सच्चा प्रस्तार नहीं है। मूसा की शरीयत में कुर्बानियों का निजाम मुकर्रर किया गया। सोख्तनी कुर्बानियां, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। इन कुर्बानियों के अंदर एक बड़ी खास बात थी जिसको आज मैं सिखाना चाहता हूं। मूसा की शरीयत में जो कुर्बानियां बताई गई ना, उनके अंदर जब कुर्बानी की जाती थी तो कुर्बान जो जानवर किया जाता था उसकी अंतड़ियां धोई जाती थी। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर बाइबल पढ़ते हैं तो फिर आपको मालूम होगा कि अहबार की किताब उसके पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि जब कुर्बानी की जाती थी तो कुर्बान किए वाले जानवर की अंतड़ियां धोई जाती थी। यह बड़ा लाजिम था कि जब हम कुर्बान गाह पर आए तो हमारे बातन धोए जाएं। जाहिर से तो हम बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, मैं भी आप बड़ा अच्छा नजर आ रहा हूं। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरी अहलिया भी बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। लेकिन क्या बातन से, अंदर से हम धोए गए? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा अहम है। अजीज बहन भाइयों, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मसीह इबादत में कुर्बानी का तस्वुर क्या है? हम ये मानते हैं और हमारा ये यकीन है, हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने एक ही बार कुर्बान होकर हमें बैलों और बकरों की कुर्बानियों से निजात दी। उसने एक ही बार कुर्बान होकर बैलों और बकरों की कुर्बानियों से छुड़ा दिया। इसका मतलब है उसने हमें रवायती और रसूमाती मजहब से हमारी जान बचाई। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, रूहुल कुद्स की मर्जी है कि मैं कहूं, आज वो कलीसियां हैं जिनको हम पेंटिकॉस्टल चर्च कहते हैं, क्या हम कहीं पर फिर रस्मी और रवायती कलीसियां तो नहीं बन रहे? गौर करने की जरूरत है। खुदा कलाम कर रहा है किसी से। लेकिन याद रखें, जब मसीह ने एक ही बार कुर्बान होकर हमें कुर्बानियों से, रवायती कुर्बानियों से, यानी रवायती मजहब से हमारी जान छुड़ाई, तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मसीही इबादत के अंदर कुर्बानी का तस्वुर नहीं है। मसीही इबादत के अंदर कुर्बानी का तस्वुर क्या है? जब मुकद्दस पौलुस रसूल ने रोम की कलीसिया को खत लिखा तो उसने रहती दुनिया तक के ईमानदारों को माकूल इबादत का तरीका बताया। रहती दुनिया तक के, ना सिर्फ रोमी कलीसिया को, बल्कि रहती दुनिया तक के ईमानदारों को माकूल इबादत, उसने उनके लिए रूहानी कुर्बानी का तस्वुर पेश किया। उसने कहा, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो
जरा मेरा साथ दीजिए, जो जिंदा हो और जो पाक हो और जो खुदा को पसंदीदा हो। आज खुदा मुझसे और आपसे तकाजा करता है हम अपने आप को खुदावंद के पास कुर्बान गाह पर लेकर आए। आज खुदा बैलों और बकरों की कुर्बानियां नहीं चाहता, बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी को चाहता है, ताकि हम जब इबादत गुजार होकर खुदावंद के हजूर आए तो हम अपने आप को कुल्लुहुम, आपने सुना मैंने क्या कहा? कुल्लुहुम। कुल्लुहुम का मतलब है कंप्लीटली, अपने रूह को, अपनी जान को, अपने बदन को मुकम्मल तौर पर कुर्बान गाह पर लेकर आए और अपने बदन खुदावंद के हजूर नजर कर दें। खुदा ऐसी कुर्बानियां चाहता है, लेकिन इस कुर्बानी का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि वो जिंदा हो। क्या हो जी? कदी वेख्या जे किसी ने मरे हुए बकरे की भी कुर्बानी दी है? पंजाबी आती सारे, मैं कदी कदी पंजाबी च वो मेरा मोड बदल जाता है। मरे हुए बकरे की कुर्बानी दी है कदी किसी ने? वेखी कदी किसी ने? नहीं। लेकिन मैं आज दुख के साथ कहना चाहता हूं, आज बहुत से लोग, मुझे कहने दीजिए, मैं इंजील का खादिम और घबराता नहीं हूं। आज कितने लोग हैं जो खुदा के घर में आते हैं, खुदा के नाम के घर में आते हैं और वो अपने आप को ये समझते हैं मैं खुदावंद के हजूर कुर्बानी गुजरानने के लिए हाजिर हुआ हूं, लेकिन वो मुर्दगी की हालत में कुर्बानी गुजरान रहे हैं। जानते हैं मुर्दगी की हालत क्या है? जब हम गुनाह की हालत में खुदा के हजूर आकर इबादतें करते हैं तो हम जिंदा कुर्बानी नहीं लाते, बल्कि मुर्दा कुर्बानी ला रहे हैं। एक बात और सुन लीजिए, खुदा किसी गुनाहगार की दुआ नहीं सुनता। खुदा गुनाहगार की दुआ सुनता है सिर्फ उस वक्त जब वो तौबा करता है। आज कितने लोग हैं जो मुर्दगी की हालत में हैं, खुदा के हजूर कुर्बानियां लाते हैं। एक बड़ा तल्ख जुमला अहद अतीक में कहा गया, अगर आप रोजाना की बुनियाद पर बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, खुदा तंज करता है नबी की मार्फत, बैतल में आओ और गुनाह करो। कितनों ने यह आयत मुकद्दसा पढ़ी है? बैतल में आओ और गुनाह करो, जलजाल में आओ और कसरत से गुनाह करो। इसका मतलब समझा दूं? पंजाबी च गल करने हैं। बैतल में आओ और गुनाह करो, इसका मतलब है गिरजे आओ तो गुनाह करो। गिरजे आओ तो, इसका मतलब सादा और क्लियर कर देता हूं, जब हम गुनाह की हालत में बड़ी जनाब उछल उछल के वर्शिप कर रहे हैं, जिंदगी च गुनाह में बॉर्न अगेन क्रिश्चियन होने का तजर्बा नहीं है, मसीह के साथ शराकत का तजर्बा नहीं है, मसीह के साथ मरने का तजर्बा नहीं है, ऐसी मुर्दा कुर्बानियां खुदा पसंद नहीं करता। वो चाहता है कुर्बानी, जब आप अपने आप को कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर, खुदावंद के मज़बा पर लाएं तो आप जिंदा हों। नंबर 2, आप पाक हों। खुदा पाक है और वो अपनी कलीसिया को पाक देखना चाहता है। और फिर ऐसी कुर्बानियां जो खुदा को पसंदीदा हों। खुदा को पसंदीदा कुर्बानी का मतलब यह है कि जब आप खुदावंद की हजूरी में अपने आप को लेकर आएं तो आप ईमान की हालत में आएं। ईमान के बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपने वक्त को, मैंने ये घड़ी सामने रखी हुई है, फिक्र ना कीजिए। वैसे पाकिस्तानी पादरियां दे हथ माइक आ जाए तो छड़ दे कोई नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरा साथ दीजिए। और आज मैं खुदा के कलाम को, अगर इतनी दूर से खुदा मुझे लेकर आया और मैं अगर आपको गवाही दूं, अजीब तरीके से हम दोनों का वीज़ा लगा है और खुदा की मर्जी है तो फिर खुदा चाहता है कि आज यहां पर मैं कुछ बांट के जाऊं। आमीन। आर यू एग्री? ओके। इब्रानियों का मुसन्निफ जब कलीसियाओं को खत लिखता है तो उसने कहा कि रूह और सच्चाई से मामूर इबादत गुजारों के लिए उसने कहा, बस हम उसके वसीले हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। यह जरूरी है।
अब हम अपनी उस आयत की तरफ आते हैं, कुर्बानी को मज़बा के सींगों से बांध दो। कुर्बानी को क्या करो? मज़बा के सींगों से बांध दो। हम तय कर चुके कि ये कुर्बानी हम हैं, हम हैं। कुर्बानी कौन है? मैं और आप। लेकिन मज़बा कहां पर है? ये आज मैं बड़ी खुशी से, शादमानी से, बरकत से आपके साथ इस मुकाशफा को बांटना चाहता हूं। कुर्बानी अगर मैं और आप हैं तो मज़बा सलीब है, मसीह की सलीब और रस्सियों से। सलीब जो दुनिया के लिए तो ज़ल्लत का निशान है, लेकिन हमारे लिए फतह का निशान है। रस्सियों से बांधे जाने का मतलब है सलीब से चिमट जाना, सलीब से लिपट जाना, ऐसे जुड़ जाना कि फिर मैं कभी सलीब से जुदा ना हो सकूं। मुक़द्दस पौलुस रसूल बताते हैं, सुनिए जरा कलाम को सुनिए। मैं इधर उधर की बातों से आपका दिल नहीं बहलाना चाहता। कलाम सुनिए। खुदा का खादिम लिखता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। एक बहुत बड़े खादिम एली मैक्सवेल लिखते हैं कि आज की कलीसिया मसीह मसलूब की के बगैर खुशखबरी सुनाने की बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टर बिलेग्राम, जिस मुल्क में आप बसते हैं, एक बहुत बड़ा नाम, मैं इख्तिसार के साथ उनका एक कॉल कोट करना चाहता हूं। वो लिखते हैं, अगर मसीह के सलीब और मसीह के खून की मुनादी नहीं की जाती तो फिर हम सच्चे मनाद नहीं हैं। आज कलीसिया मसीह मसलूब के बगैर खुशखबरी सुनाने की बीमारी में मुब्तला है। और कलीसिया के अंदर दुनियावी माल और दौलत के बलबूते पर प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी को प्रीच किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है। शैतान की यह चाल है कि सलीब की अहमियत को कम किया जाए, क्योंकि सलीब हमारी नफसानी फितरत के खिलाफ बात करती है। सच्चाई क्या है? सच बोलो, सच सुनो और सच का साथ दो। सच्चाई यह है कि बाइबल मुकद्दस में मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु मसीह ने अपना शागिर्द बनने की जो शराइत बताई थी, उनमें से पहली शर्त यह थी, मसीह का शागिर्द बनने की शर्त जिसमें कोई तरमीम हो नहीं सकती। उसने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। आज ना तो हम खुदी का इनकार करने के लिए तैयार हैं और ना अपनी सलीब उठाने के लिए। एक किताब मैंने चंद साल पहले पढ़ी। इस किताब का टाइटल है बॉर्न क्रूसिफाइड। उर्दू में इसका शायद तर्जमा होगा पैदाइशी मसलूब। और वो खादिम जिसने ये किताब लिखी, लेकोर डायर उसका नाम है, और वो लिखता है कि हकीकी कलीसिया पैदाइशी तौर पर मसलूब है। वहां पर लिखा, रियल चर्च इज बॉर्न क्रूसिफाइड। हकीकी कलीसिया, आज चर्च, मुझे और आपको यह समझने की जरूरत है कि वो जो आदम सानी में और आदम सानी के साथ मर गए और फिर उसकी कुदरत के सबब से उसके साथ जिंदा हुए, वही हकीकी चर्च है। आखिरी बातें हैं, इनको जरा ध्यान से सुनिए। फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट होना यह बड़े एजाज की बात है। चर्च, मैं थोड़ी बालिदगी की बात करने जा रहा हूं, मैच्योरिटी की बात। मसीह की तकलीद या मसीह का फॉलोअर होना, तकलीद लफ्ज जरा थोड़ा सा पारा है, उर्दू आंदी है तो तकलीद, मसीह का फॉलोअर होना यह एक अलग बात है। लेकिन मसीह के साथ शराकत, हकीकी जो क्रिश्चियन है ना, वो सिर्फ फॉलोअर नहीं है, बल्कि रियल क्रिश्चियन वो मसीह के साथ शराकत रखता है। मसीह की तकलीद अच्छी बात है,
लेकिन हकीकी मसीही जिंदगी का मुकाशफा इससे बढ़कर है। मसीही जिंदगी मसीह में शराकत का नाम है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस इस्तिलाह को कई बार इस्तेमाल किया। उसने कहा मसीह में होना, मसीह में पैवस्त होना, मसीह में शराकत, मसीह में पैवंद होना। जब हम मसीह में पैवंद होने की बात करते हैं तो पैवंदकारी का जो अमल है जो दरख्तों पौधों के लिए किया जाता है, मैं ये बताना चाहता हूं कि उसका जो रवायती तरीका है और एक नेचुरल तरीका है, आला को अदना में पैवंद किया जाता है, आला को। लेकिन खुदा की शुक्र करो, हम जो अदना थे हम आला में पैवंद कर दिए गए। ये किस कदर खुदा की शुक्रगुजारी है। हम जो अदना थे उसने हमें आला शाख के साथ, शाख वक्त नहीं है कभी, शाख ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। हम उस अंगूर की हकीकी शाख के साथ पैवस्त कर दिए गए। हम जो दुनिया का कूड़ा करकट थे, हम जो कुछ भी ना थे, उसने हमें अपने साथ जोड़ लिया और हमें अपनी शराकत बख्श दी ताकि हम मसीह में शराकत पाएं। मसीह में शराकत का मतलब यह हरगिज़ नहीं कि वो हमारे इनफरादी इंसानी जिस्मों को इलाही बदन में इस तौर पर मिलाता है कि हम लामहदूद में जज्ब हो जाएं। नो नो, नेवर एट ऑल। याद रखिए, हम मसीह की मानिंद तो बन सकते हैं, मसीह नहीं बन सकते। हम खुदा की मानिंद तो बन सकते हैं, खुदा नहीं बन सकते। याद रखिए, ये एक रूहानी शराकत है। और अजीम खादिम मार्टिन लूथर ने एक बार कहा था, जिस लम्हा मैं मसीह और अपने आप को दो ख्याल करता हूं मैं खत्म हो जाता हूं। एक शायर ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी, आखिरी चंद बातें हैं। उसने लिखा, गो नाचीज हूं मुझको मेरे खुदा, दिया तूने जो कुछ वो मैंने लिया, मगर मेरी या रब है तुझसे दुआ, शबो रोज तुझसे है ये इल्तजा, मेरी जिंदगी हो तेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी हो मेरी जिंदगी। मसीह के साथ शराकत, अजीज बहनों, भाइयों, बच्चों, नौजवानों, बेटियों, बेटों, इस बात को समझो, ये कैसा रिश्ता है जो जिंदा है, हकीकत है। मसीह ने कहा, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। और गजल की किताब में दुल्हन मसीह की कलीसिया ये कहती है, नगी की मानद मुझे अपने दिल से लगा रख और तावीज की मानद मुझे अपने बाजू पर। मेरे वालिद मोहतरम ने 3 साल गजल की किताब पढ़ाई है एवरी संडे, और वो बताया करते थे एक एक आयत के लिए मैं 4-4 दिन रोजे में ठहरता था। खुदा की अजीम मोहब्बत का सबक अजीजों, हासिल कलाम यह है, कुर्बानी को मज़बा के सींगों से, रस्सियों से बांध दो, यानी उसके साथ हमारी शराकत इतनी गहरी हो जाए। शराकत का मतलब जो मैं बताना चाहता हूं, वो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, अब मैं जरा समराइज कर रहा हूं, कि मुझे और आपको मसीह के साथ मसलूब होना है। अगर कोई मसीह के साथ मसलूब नहीं होता तो वो हकीकी क्रिश्चियन नहीं है। मसीह के साथ मरना है, मसीह के साथ दफन होना है, और फिर उसके साथ जिंदा होना है, और फिर रूहानी बालिदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे और आपको फिर जब ये सारा कुछ हो जाए, देन व्हाट टू डू। हम समझते हैं, ओके मैंने बपतिस्मा ले लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, मुझे रूहुल कुद्स में डूब जाने का तजर्बा मिल गया, मैं बहुत खुश हूं, होना चाहिए। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी। तुझे मसीह के साथ मरना है, दफन होना है, जिंदा होना है, लेकिन इसके बाद जब तक तू इस जमीन पर है, अपने आप को मसीह की मानिद बनाना है, मसीह की मानिद बनना, ताकि हम मुस्तकबिल में उसके साथ मिलकर बादशाही करें। और हमें खुदा के साथ शख्सी रिश्ते की जरूरत है। कुर्बानी को मज़बा के सींगों से कसकर बांध दो, कसकर बांध दो। अजीज बहनों, भाइयों, रोमी सजाएं
दुनिया की तारीख में रोमी सजाएं बड़ी मशहूर हैं। ये रोमी सल्तनत है ना, मेरा ईमान है कि ये आखिरी सल्तनत है और इसी सल्तनत की किसी ना किसी तौर पार्शली ये अभी भी मौजूद है। ये सल्तनत अभी भी मौजूद है। ये एक गहरी तालीमी बात है। लेकिन रोमी सल्तनत ने बड़ी बड़ी अजीब सजाएं तजवीज़ की मुजरमों को सजा देने के लिए। एक सजा थी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। वो जो कत्ल करता था ना, तो वो कातिल को मकतूल के साथ कस के रस्सियों से बांध देते थे और उसको एक वीराने में फेंक देते थे। वो कातिल को क्या करते थे? मकतूल के साथ कसकर बांध देते थे और वो कातिल तड़प तड़प कर मर जाता था, लेकिन वो कभी अपने आप को उससे जुदा नहीं कर पाता था। वो सलीब का मक्तल और हमारा खुदावन जो बेगुनाह है वो मेरी और आपकी खातिर मरा। काश हम भी उसके साथ इस कदर चिपट जाएं, इस कदर लिपट जाएं, उसके साथ चिमट जाएं, ताकि फिर हम कभी उससे जुदा ना हों और उसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी, उसकी मौत हमारी मौत, और हमें इस बात का मुकाशफा मिले ताकि हम मसीह के साथ सच्चे तौर पर शरीक हों। आइए अपने सर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। एक मुख्तसर सी दुआ करेंगे हम। हालेलुया रसाबा रज़ो। अगर अभी तक आपको मसीह के साथ लिपट जाने का मुकाशफा नहीं मिला, अभी तक आप उस तौर पर, उस गहरी मोहब्बत में, उस गहरे रिश्ते में खुदा के साथ नहीं बंधे। याद रखें, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ ग्रेट रिलेशनशिप विद गॉड। ये खुदा के साथ एक बड़ी रिश्तेदारी की बात है। अपने सर झुका लें, सब सर झुका लें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आज खुदावन ने किसी से कलाम किया है, कोई बात खुदावन ने आपसे की है, अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। आजादी से अपना हाथ बुलंद कीजिए अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं। खुदावन ने किसी भी बात में आपके साथ कलाम किया है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अपना हाथ ऊपर कीजिए, घबराइए नहीं, अपना हाथ ऊपर कीजिए। किसी भी बात में खुदावन ने आपके साथ बात की है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। हालेलुया रसाबा रज़ो। ऐ कादर मुतलिक आसमानी अब्बा, हम तेरे पाक बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले तेरी बारगाह में झुके हैं। ऐ प्यारे अब्बा जी, हम तेरे पाक बेटे के सुंदर कदमों को चूमते हैं। ऐ खुदाए रूहुल कुद्स, हम तेरी ताज़ीम करते हैं। ऐ खुदाए सालूस, हम तेरी इबादत करते हैं दिल से ये जानते और मानते हुए कि तू ही सच्चा, जिंदा और वाहिद खुदा है, हमारा बनाने वाला, हमें छुड़ाने वाला और हमें कुव्वत बख्शने वाला। हम दिल से तेरे पाक नाम की तमजीद करते हैं। ऐ खुदावंद, मैंने बड़ी शिकस्तगी की हालत में तेरी आवाज को जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी ध्यानदारी से तेरी आवाज को तेरे लोगों तक पहुंचाऊं। अब जिन्होंने है खुदावंद इस कलाम को कबूल किया, अपने हाथ बुलंद किए, उन्होंने अपने हाथ मुझे नहीं बल्कि तुझे दिखाए हैं। अपने बच्चों पर अपना रहम जारी फरमा, अपने करम की निगाह अपने बच्चों पर जारी कर, और ऐ खुदावंद उनके हाथों पर निगाह कर, उनकी जिंदगियों को बरकत दे, उनकी शख्सी जिंदगियों को बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे, उनके खानदानों को बरकत दे। मैं दिल से ऐ खुदावंद तेरे पाक हजूर में, इस वतन में, इस मुल्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए दुआ करना चाहता हूं। इस मुल्क में खुदावंद जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको बरकत बख्श दे, उनको खुदावंद तू समाजी तौर पर अपलिफ्ट कर, उनको रूहानी तौर पर अपलिफ्ट कर, उनको मुआशी तौर पर अपलिफ्ट कर। ऐ खुदावंद तेरा करम और रहम उन सब पर हो। इस मुकामी कलीसिया के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूं। ऐ खुदावंद तू ही ने इस चर्च को कायम किया, इस कलीसिया को कायम किया, तूने यहां पर अपने खादमों को मुकर्रर किया। मैं तेरे खादमों के लिए, उनके घरानों खानदानों के लिए और इस मुकामी कलीसिया के लिए भी तेरी बरकत और आने वाले वक्त में खुदावंद तेरा जलाल इनके लिए चाहता हूं, ताकि तेरा जलाल
इस कलीसिया से जाहिर हो और इस कलीसिया में तू चलता फिरता नजर आए, मसीह के पाक नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।